हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज। इसका मतलब ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर क्या होता है सबसे पहले क्लियर करेंगे। लीप ईयर, लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। वैसे नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर की 365 डेज होते हैं बेटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चल रहा है 365 डेज होते हैं? बेटा देखो, एक भी कोई भी साल है, आप जनवरी फरवरी मार्च, अब ये सब जो मंथ चल रहे हैं इनके सारे डेज को काउंट करोगे तो 366 डेज कब आएगा और 365 डेज कब आएगा वो हम आपको बताते हैं। जब आपकी फरवरी 29 की होगी तो हर साल फरवरी 28 की आती, 4 साल बाद। जैसे 2024 ईयर है तो इसमें फरवरी 29 की थी। अब आप 2028 से पहले यानी 2025, 2026, 2027 इसमें क्या होगा, आपकी फरवरी 28 की रही, यानी एक डे का दिक्कत आ रही है। तो वैसे हर पूरे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा साल हर 4 साल बाद 366 डेज आते हैं और उसी ईयर को कहते हैं लीप ईयर। उस लीप ईयर में फरवरी 29 की पड़ती है, इसलिए हमारा एक डे पूरे डे में इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब ये बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए 1 वीक। अगर हम बात करेंगे 1 वीक का मतलब क्या है समझिएगा। 1 वीक का मतलब है कि आप किसी भी डे से स्टार्ट करोगे, 1 और 7 डेज को ही हम 1 वीक कहेंगे। अगर आप मंडे से स्टार्ट करोगे तो आपका ये संडे पे कंप्लीट होगा, और अगर मान लीजिए आपने थर्सडे से स्टार्ट किया, तो ये कहां पे कंप्लीट होगा? वेडनेसडे पर। ठीक है, ये 7 डेज का पूरा 7 डेज है। 1 वीक का मतलब 7 डेज और लगातार चलेगा। अगर आपका लगातार का मतलब ऐसा नहीं कि वेडनेसडे के बाद आप लिख दोगे फ्राइडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, इस तरीके से चलता चला जाना। देखो वेडनेसडे है, आप देखिएगा वेडनेसडे है तो कहां पे खत्म होगा 1 वीक? ये ट्यूसडे पर। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। तो 7 डेज में, 1 वीक में हर डे एक बार अवश्य पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे कि एक वीक में आपका एक संडे आएगा, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 होगी। एक वीक में आपका एक मंडे आएगा, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 होगी। एक वीक में एक ट्यूसडे आएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। 1 आएंगे, हर एक डे एक बार जरूर आएगा भाई। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब जब कोई चीज पक्का होनी है उसी को हम 1 कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा पेन छोड़ रहे हैं, ये नीचे की ओर जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये पक्का 100% नीचे की ओर जाएगा, तो इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी बेटा। ठीक है, लेकिन ये कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? लीप ईयर सबसे पहले क्लियर करो। लीप ईयर का मतलब है 366 डेज। लीप ईयर का मतलब कोई भी हमारा लीप ईयर है उसमें 366 डेज होंगे। अब हमें यह देखना है उसमें 53 संडे पड़ेंगे। 7 डेज अगर है तो उसमें एक संडे पड़ेंगे। हम ये पता कर लें इसमें कितने 7 मतलब कितने वीक पड़ रहे हैं, तो उतने संडे। तो क्या करना होगा, 366 से आप रफ में डिवाइड करिए, 7 5 35 और ये 1 6 7 19 14 यानी 2। इसका मतलब ये हुआ 52 वीक्स प्लस 2 डे एक्स्ट्रा। 2 डे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बेटा, 2 डे एक्स्ट्रा पढ़ना। इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक ने करने डिटेल में क्लास 12th में 11th में अगर आएगा तो डिटेल में ही करना होगा। बाकी हम ट्रिक लास्ट में बता देंगे, आप देखते रहिए। इसका मतलब ये हुआ 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ 52 संडे तो कंफर्म है, होना है। 52 संडे कोई नहीं रोक सकता, हर वीक में एक संडे पड़ता है। 52 वीक है तो 52 संडे 100% आएंगे, यानी बचे हुए 2 दिन में अगर एक डे आता है। अच्छा, जैसे 2024 से मान लीजिए कोई भी ईयर की बात कर रहा है, इसने 2024 नहीं कहा कि कोई भी एक लीप ईयर है। ठीक है, कोई भी एक लीप ईयर है। अब बहुत सारे ईयर हैं, कोई भी ईयर की बात कर रहे हैं उसमें आपके 53 संडे होंगे। तो इसकी अच्छा ये बताओ 29 की, मान लीजिए जो लीप ईयर होता है, सपोज जो लीप ईयर होता होगा उसमें कुछ ऐसा होता होगा 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक देखा जाए, 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक कितने 1 जनवरी से इसमें 29 में कितने होंगे? इसका मतलब
ये 64 डेज हो रहे होंगे, और प्लस 2 डे एक्स्ट्रा, यानी 30 और 31 की जो डेट है 30 और 31 दिसंबर की, इन्हीं पर है। अगर वो 30-31 पर एक संडे और फंस गया तो फिर वो 53 संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बचे हुए 2 डेज हमारे में एक संडे होने अगर होगा तभी हमारे 53 संडे हो पाएंगे। वैसे यहां पर संडे की जगह मंडे भी लिख सकते हो, ट्यूसडे भी, कोई भी डे की बात कर सकते हो, क्योंकि 52 वीक तो 52 हर एक, मंडे भी 52 पड़ रहे होंगे, ट्यूसडे भी 52 कंफर्म होंगे, यानी हर एक डे जो है 52 बार आ रहा होगा। तो वो क्लियर है कि 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। लेकिन ये जो 2 डे एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, इनमें अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करने का तरीका हम बता रहे हैं। तो ये प्रकार से, एक प्रकार समझ लीजिए, एक डे के एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी यानी 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। ये एक ही डे तो फंसा हुआ है भाई, 52 संडे तो है, इस एक डे में अगर हो गया तो 53 संडे हो गए। तो इस एक डे में, इन 2 डे में एक संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम है किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होगा एनी डिवाइड में एनएस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे सैंपल स्पेस की हमारे टोटल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं। तो वो 2 दिन जो भी साल होगा जिसमें 29 दिसंबर तक 30 और 31 दिसंबर 2 डेज हैं, इन 2 डेज में ये ध्यान रखिए, अगर हो सकता है भाई 30 को संडे हो और 31 को मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं कर सकते हो, लगातार होगा। हो सकता है 30 दिसंबर को मंडे होगा और 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, या हो सकता है कि हमारा ट्यूसडे पड़ेगा 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को हमारा वेडनेसडे पड़ेगा, या हो सकता है हमारा वेडनेसडे 30 दिसंबर को पड़ेगा और थर्सडे हमारा यह हो सकता है थर्सडे पड़े, थोड़ा इधर कर देते, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे हो गया, यह हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, यह हो सकता है सैटरडे संडे, हो जाए वो 2 दिन जो बचे हुए 30 और 31 दिसंबर। बस अब बाकी संडे मंडे वो रिपीट हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे टोटल केस, इन 7 में से ही कुछ होगा, वो 2 दिन कुछ, या तो वो 2 दिन इस पे खत्म हो रहे होंगे, ये तो नहीं, यानी 7 पॉसिबिलिटी, टोटल केसेस 7। और फेवरेबल केसेस की बात करेंगे तो केवल एक संडे आए, तो ये हो गया संडे और ये मंडे, और संडे वाला कोई केस है, इसमें भी संडे पड़ रहा है। हो सकता है 30 दिसंबर को सैटरडे पड़ जाए और 31 दिसंबर को संडे हो जाएगा, तो भैया फिर हमारा जो है 53 संडे हो जाएंगे। तो ये फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2। अब आ गया, ठीक है, यानी हम एक संडे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, वो 53 संडे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो एनी डिवाइड में एनएस, तो ये हो गया, एनी हो गया 2/7। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है, ये सवाल ये भी आ सकता है, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर भी हो सकता है, तो यहाँ पे फिर 365 डेज होंगे और यहाँ पे 52 वीक तो होंगे ही। 364 डेज में क्या होंगे, 364 में 52 वीक होते हैं, 52 वीक और एक डे एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। अब आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या होगी, जितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हो पहले इतना देख लीजिएगा कितने इसमें वीक पड़ रहे, पक्का इससे एक ही ज्यादा बोलेगा। अगर हम कहेंगे 54 संडे पड़ेंगे तो 0 आंसर करना, कारण कहीं पढ़ ही नहीं सकता यार, एक संडे पड़ेगा तो 53 संडे तो हो ही नहीं पाएगा, असंभव। जो चीज असंभव है, इंपॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सवाल में ऐसा ही होता है कि वो जितने वीक्स बन रहे होंगे उससे एक ही ज्यादा आपसे बोलेगा। जैसे 52 वीक्स बन रहे हैं तो 52 संडे होंगे, अब वो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। ठीक है, एक ट्रिक ये बता दे रहे कि जितने डेज एक्स्ट्रा बचते हैं हमारे, उसको लिखो और उसमें 7 का डिवाइड कर दो, यही आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा रैंडमली मैंने 364 किसी ईयर में कहीं से भी चालू कर दीजिए, 344 डेज। अब उसमें हमने कहा, अब पहले इसे जरा 344 हटा के 247 कर देते हैं, 247 डेज हैं लगातार लिए, कोई भी किसी भी डेट से चालू कर दिए 247 दिन।
अब पहले से जरा 1 मिनट, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 3 7 पंजे 35, 5 बच रहा है। अब मैंने कहा उसमें 36 संडे आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा, कितना डेज बच रहा है। देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब 35 वीक्स और प्लस 5 डे एक्स्ट्रा। तो इसकी ट्रिक ये है कि भैया 36 संडे की बोल रहा है ना, एक ही ज्यादा बोलेगा 36 संडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जितने दिन बच रहे हैं और डिवाइड में 7, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप सभी बच्चे इसी तरह से इसे सॉल्व करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।